Jai Hind everyone. Welcome to online class of Sriram Public School. In the last lecture, we are discussing the different image object position in case of concave mirror. अपने लास्ट लेक्चर में हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट पोजीशन इन डिफरेंट केस ऑफ कॉन्केव मिरर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने दो केस डिस्कस किया था। जिसमें से पहला केस था व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्केव मिरर। जब किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो हमने देखा कि उसमें हमारी इमेज भी एट सी ही फॉर्म होती है और इमेज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होती है। नेचर ऑफ द इमेज के बारे में कह सकते हैं कि इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। इसी तरह से जो हमने सेकंड केस देखा था उसमें हमने देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा जाता है तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो बिटवीन सी एंड एफ होती है। इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है और इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से कुछ कम होती है। इट मीन्स इमेज साइज डिमिनिश्ड होती है। इसी तरह से हमारे जो नेक्स्ट और 4 केसेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से हमारा थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F। जो हमारा सेकेंड केस था हम जस्ट उसी का रिवर्स लेने जा रहे हैं। जब हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा जाता है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी एंड एफ बनती है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ही सी और एफ के बीच में रख दें तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी। एक ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी एंड एफ रखा। अब हम एक रे चलाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो हम जानते हैं रूल से कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस के थ्रू होते हुए जाएगी और एक रे जो फोकस पर जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और इस तरीके से हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ द इमेज हमारा हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी बनेगी। और हमने देखा कि इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी है। इट मीन्स इनलार्ज्ड। इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से बड़ी है। हम देख रहे हैं कि ये केस जो हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड केस डिस्कस किया था उसका जस्ट उल्टा है। इट मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज हमारी बिटवीन सी एंड एफ बनेगी और अगर ऑब्जेक्ट ही बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी चली जाएगी। तो अगर हम एक केस को लर्न कर लेते हैं तो दूसरा केस हमें अपने आप याद रहेगा। Now discuss the fourth case when object is placed at F। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस है। अगर
ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा हो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से होती हुई जाएगी, और एक रे हम मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं। हम जानते हैं कि मिरर पे नॉर्मल आने वाली रे सी से होती हुई आती है, ये रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई और नॉर्मली इंसिडेंट रे सी से आती हुई लगती है, तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और इस तरीके से ये रे अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई सी से लौट जाएगी। हमने देखा कि ये दोनों रेस पैरेलल हैं, इट मींस कि ये इनफाइनाइट पे मीट करते हैं, क्योंकि पैरेलल रेस हमारी इनफाइनाइट पे मीट करती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, इमेज हमारी इमेज पोजीशन एट इनफाइनाइट अगर हाईली इनलार्ज होगी और रियल एंड इन्वर्टेड बने। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, एक रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई जाएगी, एक रे हम मिरर पे नॉर्मली ले जाएंगे और नॉर्मल जाने वाली रेज वो हमको ऐसा लगता है कि सी से होती हुई आ रही है और ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, चूंकि एंगल I = 0 है तो R भी 0 होगा और ये रे पैरेलल हो जाएगी इस वाली रे के, और ये दोनों रेज पैरेलल है, इट मीन्स कि ये इनफाइनाइट पे मीट करेंगी और इस तरह से हमारी जो इमेज होगी वो इनफाइनाइट पे फॉर्म होगी। इमेज हमारी हाईली इनलार्ज होगी और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम अपना न्यू केस डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल आती हैं, और इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोकस, प्रिंसिपल फोकस, वी नो दैट व्हेन द इनकमिंग रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट गोज थ्रू अ कॉमन पॉइंट सिचुएटेड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे स्थित एक कॉमन पॉइंट से जाएंगे, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, इमेज हमारी फॉर्म्ड एट एफ फोकस पर बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, या कह सकते हैं कि पॉइंट साइज की होगी, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। तो इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर के कुल 5 केसेस देखे जिसमें हमारी इमेज जो है वो रियल बन रही थी, और जब भी रियल इमेज बनेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी, दैट मीन्स इन्वर्टेड बनेगी। अब हमारा जो लास्ट केस है कॉनकेव मिरर का, उस केस में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा एकमात्र केस है जिसमें हमारी इमेज वर्चुअल बनती है, और जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी
तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट केस, when object is placed between F and P, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है। It is the last case of concave mirror, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है। हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने एक रे ली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाएगी, और एक रे हमने ली जो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई। हम जानते हैं कि नॉर्मल आने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे ही मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है। मिरर पे जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है वो I=0 पे इंसिडेंट हो रही है। इट मींस वो I=0 से अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी और इस तरह से ये C के थ्रू रिटर्न हो जाएगी। ये दोनों रेज डाइवर्जिंग। हम जानते हैं कि अगर मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्जिंग हो जाती हैं तो आगे जाने पर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि ये दोनों रेज कहीं भी मीट नहीं करेंगी। इस केस में हमको इनको पीछे ज़बरदस्ती मीट कराना पड़ता है और इस तरह से जो इमेज बनती है वो इमेज हमारी कहलाती है वर्चुअल इमेज। इस तरीके से ये दोनों रेज आगे डाइवर्जिंग हो जाएंगी तो इन्हें हम जबरदस्ती पीछे में लाएंगे और ये जो हमारी इमेज बनेगी दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इस केस में हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा तो इमेज फ्रॉम बिहाइंड मिरर के पीछे इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होगी क्योंकि जबरदस्ती बनाई जा रही है, रियल में रेज नहीं मीट कर रही है, और इन लार्ज ऑब्जेक्ट साइज छोटी होगी जबकि इमेज साइज हमारी बड़ी। तो इस तरीके से हमने कॉनकेव मिरर के कुल 4 केसेस आज की क्लास में डिस्कस किए और लास्ट लेक्चर मिला करके हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के कुल 6 केसेस होते हैं। एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ इन 6 केसेस को। हमने फर्स्ट केस में देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। नेचर ऑफ द इमेज के बारे में कहेंगे, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज सेम होगी। इसी तरह से सेकेंड केस में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा जाएगा तो इमेज हमारी सी और एफ के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। थर्ड केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज हमारी इनफाइनाइट पे बनेगी और हाईली इनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगा। इन द फोर्थ केस जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा जाएगा तो हमारा इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, एनलार्ज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इन द फिफ्थ केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी तो हमारा इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज का बन रहा है और रियल और इन्वर्टेड होगा। और इन द लास्ट केस वी सी दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ये इकलौता केस है जिसमें हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बन रही है।
एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, और एक रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी जो हमारी सी से आ रही होगी और वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और इस तरह से हमने देखा कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज हमारी डाइवर्जिंग होंगी, और डाइवर्जिंग रेज आगे मीट नहीं करेंगे, इट मीन्स इसको पीछे मिलाना पड़ेगा, और इस तरह से हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो आई होप कि आपको कॉनकेव मिरर के सभी केस क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी मिसकंसेप्शन, then you can message me through WhatsApp or in my comment box, and I will be remove all your doubts. Thank you class.